गुड मॉर्निंग। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक स्टीमर चालक नदी के बहाव के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करके 75 मिनट में उसी स्थान पर लौट आता है। यदि नदी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा Hey there. हो Subscribe to my channel तो स्थिर and जल also में press this bell स्टीमर icon. की सामान्य चाल ज्ञात करो। तो देखिए, यह भी एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप बहते हुए पानी में, चाहे वह नदी हो चाहे नहर हो, तो जो पानी बहता है उसका भी अपना एक वेग होता है। और जब आप पानी के बहाव की दिशा में जाते हैं, अगर मान लीजिए पानी का बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर सामान्य जल में, सामान्य जल का मतलब हो गया स्थिर जल, जिसका पानी इधर उधर बहता ना हो, जैसे पोखरे का जल। पोखरे के जल को हम शांत जल कहते हैं। और उस जल में जो किसी व्यक्ति की चाल होगी या किसी नाव की चाल होगी या किसी स्टीमर की चाल होगी, अगर वही चाल, जैसे अगर वह उस शांत जल में स्टीमर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, अगर वही चाल स्टीमर अगर नदी में चलता है और जिधर पानी बहता है अगर उधर जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो देखिए उस स्टीमर की चाल में नदी के बहाव का जो चाल है वो जुड़ जाएगा। अगर मान लीजिए स्टीमर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पानी का बहाव यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर बहाव की दिशा में अगर स्टीमर चलती है तो 2 किलोमीटर उसका प्रति घंटा वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर स्टीमर पानी के बहाव की दिशा में, माने धारा के अनुकूल दिशा में अगर स्टीमर चलती है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्टीमर की चाल और 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है धारा की चाल जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। लेकिन अगर स्टीमर जो है पानी के बहाव के विपरीत दिशा में यदि जाता है तो स्टीमर की चाल घट जाएगी। पानी का बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, माने धारा की चाल है, और स्टीमर की चाल अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि स्टीमर जो है धारा की दिशा में जाएगी तो उसकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगी। 10 है तो 10 में से 2 घट जाएगा, 10 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसे आप समझ लीजिए कि जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में आप अगर साइकिल चलाते हैं तो अधिक मेहनत करने के बाद भी आप कम दूरी तय करते हैं। इसका मतलब हवा आपके वेग को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। अगर हवा के अनुकूल दिशा में, जिस दिशा में हवा बह रही है, अगर आप उस दिशा में साइकिल चलाते हैं तो कम मेहनत में आपकी साइकिल जो है तेज़ी से चलती है और आप अधिक दूरी क्या करते हैं, तय करते हैं। इसका मतलब है आपकी चाल में हवा की चाल का हो जाती है, जुड़ जाती है। उसी तरह है, आप जब नदी की अनुकूल धारा में चलेंगे तो आपकी चाल जो रहेगी और उस नदी की जो है धारा की चाल दोनों जुड़ जाती है। और जब आप प्रतिकूल दिशा में चलेंगे तो आपकी चाल में से
धारा की चाल घटा दी जाएगी। जितनी चाल होगी घटाने के बाद जितना प्राप्त होगा उतनी चाल से आप उसकी प्रतिकूल दिशा में जाएंगे। तो आप समझ गए, अगर आप नदी के धारा की दिशा में चलते हैं तो आपकी जो चाल होगी उसमें नदी की चाल माने धारा की चाल जुड़ जाएगी। और जब आप विपरीत दिशा में चलेंगे तो आपकी चाल में से जो है धारा की चाल घट जाएगी। तो वही है, स्टीमर जो है की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो हमने स्टीमर की चाल मान लिया है। स्टीमर की सामान्य चाल हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की चाल माने धारा की चाल हमें दिया गया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर स्टीमर जो है धारा के प्रतिकूल दिशा में जाता है तो उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, क्योंकि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर वही स्टीमर जो है धारा के अनुकूल दिशा में माने जिधर पानी बह रहा है अगर उस दिशा में चलेगा तो स्टीमर की चाल और धारा की चाल माने नदी की चाल या पानी की चाल उसके चाल में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो हमें बताया गया है कि जो स्टीमर है माने स्टीमर जो चालक है वह है 10 किलोमीटर दूरी तय करके और 75 मिनट में क्या होता है, वापस आ जाता है। मान लीजिए कि जो है स्टीमर यहाँ पे है और पानी का बहाव इस दिशा में है, तो यहाँ से 10 किलोमीटर ये दूरी है। ये 10 किलोमीटर दूरी प्रतिकूल दिशा में स्टीमर तय करती है और फिर यहाँ से जो है वह वापस जाती है तो भी 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। माने स्टीमर जाने में 10 किलोमीटर दूरी और फिर वापस आने में वही 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इस प्रकार स्टीमर द्वारा तय की गई दूरी 10 किलोमीटर जाने की है और वापस आने की भी दूरी हमको दिया गया है। जब हमारे पास दूरी है, अगर हमें चाल मिल जाए तो हम समय निकाल सकते हैं। तो जाने और आने का टोटल समय हमें दिया गया है 75 मिनट। तो जाने का समय हम निकाल लेते हैं और आने का समय निकाल लेते हैं। दोनों समय को अगर हम जोड़ देंगे तो ऐसी कंडीशन में टोटल आ जाएगा हमारे पास 75 मिनट समय मिल जाए। तो समय ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास है दूरी बटा चाल। दूरी हमको 10 किलोमीटर पता है, चाल हमें पता करनी है। अगर जो है स्टीमर नदी के प्रतिकूल दिशा में जाएगा तो स्टीमर की चाल माने सामान्य चाल जितनी होगी उस चाल में से जो है नदी की चाल घटा देंगे। अगर स्टीमर जो है नदी के अनुकूल दिशा में जाएगा तो ऐसी कंडीशन में स्टीमर की चाल में जो है नदी की चाल जुड़ जाती है। तो चलिए पहले हम प्रतिकूल दिशा में चलते हैं। कई किलोमीटर, 10 किलोमीटर ये हो गया दूरी और बटा चाल। तो स्टीमर की चाल x है, ये प्रतिकूल दिशा में जा रहा है तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है घट जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 6। ये आ गया इतना घंटा हो गया, क्योंकि चाल हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटा में, अब ये दूरी भी किलोमीटर में है। जैसे किलोमीटर हो गया और चाल हमारे पास है किलोमीटर प्रति घंटा। ये घंटा ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। ये चाल हमारा ये समय हमारा किस में आ जाएगा, घंटा में आ जाएगा। तो धारा के प्रतिकूल जाने में जो है स्टीमर को इतना घंटा लगता है। अब फिर वो 10 किलोमीटर दूरी वापस आता है तो दूरी आपका हो गया 10 किलोमीटर। जब आप माने गया तो प्रतिकूल दिशा में माने धारा की विपरीत में, लेकिन वापस आएगा तो धारा की अनुकूल दिशा में आएगा। इसलिए जो है स्टीमर की चाल में जो है धारा की चाल माने नदी की चाल क्या की जाएगी, जुड़ जाएगी।
ये हो जाएगा x प्लस 6। ये x जो है स्टीमर की चाल है और ये 6 जो जोड़ा गया है ये पानी की चाल है, माने नदी की चाल है, धारा की चाल है, ये जुड़ गया। तो इतना घंटा जो है जाने में, इतना घंटा आने में, यह टोटल समय हमें प्रश्न में दिया गया है 75 मिनट। लेकिन देखा जाए तो ये घंटे में है ये दोनों और यह मिनट में है, जबकि तीनों का मात्रक का होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ये दोनों घंटा में है तो ये भी घंटा में होना चाहिए। इसलिए जब आप मिनट को घंटा में ट्रांसफ़र करते हैं तो 60 से क्या करते हैं, भाग दे देंगे। इस प्रकार ये आपका कल जाएगा 15 पचे 75 और 15 चौका 60। ये आपका आ जाएगा 10/x माइनस 6 प्लस 10/x प्लस 6 बराबर 5/4। तो चलिए इधर तो हमने सरल कर दिया, इधर देखिए लासा ले लिया जाए। इधर लासा लेके सरल कर लिया जाए तो थोड़ा समय हमारे पास कम लगेगा। देखिए यह भी भिन्न है और यह भी भिन्न है, यही हर का हम क्या करते हैं, लासा ज्ञात करते हैं। ये x माइनस 6 है, यह x प्लस 6 है, दोनों अलग अलग है, इसलिए दोनों का यदि आप गुणा कर देते हैं तो यही हमारा लासा आ जाएगा x माइनस 6 इंटू x प्लस 6। तो यह एक अपने में गुणनखंड है, माने ये दो पद है और इसमें कोई कामन तो है नहीं, इसलिए इसका गुणनखंड तो संभव है नहीं। यह भी दो पद है, इसमें कोई कामन है नहीं, तो इसका भी गुणनखंड संभव है नहीं। इसलिए दोनों खंडों का अगर आप गुणा कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। अगर लासा निकल जाता है तो पहले भिन्न के हर से हम लासा में भाग देते हैं, तो x माइनस 6 से x माइनस 6 कट जाएगा, x प्लस 6 बचेगा। जो बचेगा अंश में गुणा करके यहाँ पे लिख लें। ये आपका हो जाएगा x प्लस 6 का 10 में गुणा हो जाएगा, 10 गुणे हो जाएगा x प्लस 6, कौन चिन्ह है, प्लस। वही रूल इसके साथ भी अप्लाई करेंगे, इसके हर से भाग देंगे तो x प्लस 6 कट जाएगा, x माइनस 6 बचेगा, इसका अंश में गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे। ये हो जाएगा 10 गुणे x माइनस 6। अब इसे सरल कर लिया जाए तो 10 का x में गुणा हो जाएगा, 10x प्लस 10 का 6 में गुणा, 10 6 60। आई प्लस प्लस का गुणा प्लस हो जाएगा, 10 का x में गुणा, 10x प्लस माइनस का गुणा माइनस 10 का 6 में गुणा, 60 आ जाएगा। और ये नीचे तो हमारा फार्मूला बन गया है। देखिए पहला पद पहले पद के बराबर है, दूसरा दूसरे पद के बराबर है, एक में माइनस और एक में प्लस लगा हुआ है। ए माइनस बी ए प्लस बी के रूप का है ये, तो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही आप कह सकते हैं, अगर पहला पहले के बराबर दूसरा दूसरे के बराबर हो, एक में माइनस और एक में प्लस हो, तो आप पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2 लिख सकते हैं। पहला पद x है घात 2 माइनस दूसरा पद 6 है घात 2 हो जाए, बराबर दिया है 5/4। ये देखिए माइनस 60 प्लस 60 कट जाएगा, और ये दोनों प्लस है, x दोनों के पास है, इसलिए ये दोनों का हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, 10x और 10x ये हो जाएगा 20x बटे x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर का मतलब 6 गुणे 6 छछवां के 36 बराबर 5/4 हो जाए। अब आप तिरछा गुणा कर लीजिए। तिरछा गुणा कर लीजिए माने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इधर अंश का गुणा इधर हर में कर दीजिए,
तो 5 का गुणा पहले एक्स स्क्वायर में होगा तो 5x स्क्वायर माइनस फिर 5 का गुणा 36 में हो जाएगा, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 5 गुणे एक्स स्क्वायर माइनस 36, इसका इसमें गुणा हो गया। अब जो बचा है इसका अंश इसका हर बचा इसका गुणा करके हम राइट हैंड साइड में लिख देंगे, ये हो जाए 4 गुणे 20x। अब इसी को सरल करके इसका गुणनखंड कर लेंगे, तो 5 का एक्स स्क्वायर में गुणा 5x स्क्वायर माइनस 5 6 30 के 0 हासिल लगा 3 का, और 5 तिहाई 15 और 3 हासिल हुआ 18 हो जाएगा बराबर 20 चौका 80x। सबको लाइए बाएं पक्ष में और घात के घटते हुए क्रम में रख देंगे, तो हो जाएगा 5x स्क्वायर, हाई प्लस है इधर आएगा माइनस 80x, हाई माइनस है तो प्लस माइनस है 180 बराबर का हो जाएगा 0। अब देखिए 5 का भाग सभी पदों में चला जाएगा, इसलिए 5 का भाग दे देंगे, ये 5 कट जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 एक कम 5 क्या बचेगा 3, अरे 0 30 हो जाएगा, 5 6 30 माइनस 5 तिहाई 15 3 बचेगा 30, 5 6 30 बराबर 0 आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक अचर पद कह दिया 36, 1 गुणे 36 माने 36 आ जाएगा। 36 का 2 ऐसा गुणनखंड बनाइए जिनका गुणा कर दिया जाए तो 36 आ जाए, उन्हें जोड़ा या घटाया जाए तो 16 आ जाए। तो जैसे छछमा क्या 36 होता है, 6 में 6 जोड़ेंगे तो 12 Subscribe to my आएगा। channel and also इस press प्रकार this आप bell जो icon. है 9 चौक 36 होता है, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। ऐसे आप सेटिंग ऐसा करिए कि 16 आ जाए। तो 18 दूना 36 होता है, 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 को लिख सकते हैं 18 माइनस 2, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 18 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 36 बराबर 0। अब ब्रैकेट को तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस एक्स का 18 में गुणा 18x, ये माइनस है तो प्लस एक्स का 2 में गुणा 2x माइनस 36 बराबर 0। अब हो जाते हैं कुल 4 पद, पहले 2 पद में कामन फिर लास्ट वाले 2 पद में कामन ले लेंगे। x दोनों में है, x कामन मिल जाएगा, x बचेगा माइनस x कट जाएगा 18 बचेगा, प्लस है प्लस 2 कामन मिल जाएगा, भाग देंगे 2 कट जाएगा, x बच जाएगा, बाहर प्लस है इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। 2 से 36 में भाग दे देंगे तो 18 आ जाएगा बराबर 0। अब हो जाते हैं कुल 2 पद, ये पहला पद ये दूसरा पद, x माइनस 18 दोनों पदों में है, तो क्या किया जाए कामन ले लिया जाए, भाग देंगे तो कट जाएगा, x बचेगा प्लस 1 कट जाएगा 2 बचेगा, बराबर का हो जाएगा 0। अब गुणनखंड हो गया, तो एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर, एक बार दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर लेकर के x का मान हम क्या करेंगे ज्ञात कर लेंगे। तो यदि ये पहला गुणनखंड x माइनस 18 बराबर 0, यदि ये दूसरा गुणनखंड x प्लस 2 बराबर 0, भाई माइनस 18 इधर ले जाएंगे तो प्लस 18 प्लस 2 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 होगा। तो आपने जो है स्टीमर की चाल कितना माने हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x का मान -2 आ गया। तो आप जानते हैं किसी की चाल जो है माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए x का ये मान जो है क्या है असंभव है, ये हो जाएगा असंभव। यह मान हमारे पास संभव है।
चलिए, तो हमें स्टीमर की सामान चाल ज्ञात करना था। x का मान क्या आ गया 18। तो लिख सकते हैं स्टीमर की सामान्य चाल बराबर कर दिया है x किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान निकालें 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है। तो संख्याएं क्या करना है, ज्ञात करना। तो कहा है विषम पूर्णांक। तो दो तरह के पूर्णांक हैं, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। सम पूर्णांक का मतलब जो दो से कट जाए उसे सम पूर्णांक कहते हैं। विषम पूर्णांक का मतलब होता है जो संख्या दो से नहीं कटती। तो सबसे छोटा जो है विषम पूर्णांक एक है, जो दो से नहीं कटेगा। और सबसे छोटा जो है सम पूर्णांक है, दो है, जो दो से कट जाएगा। अगर आपको कोई विषम पूर्णांक बता दिया जाए जो दो से नहीं कटता है, उसे विषम पूर्णांक कहते हैं। जैसे 5। अगर कोई अगला विषम क्रमागत माने क्रम से अगला विषम पूर्णांक कौन होगा, तो कुछ करना नहीं है, इसी में 2 जोड़ दीजिए तो आप जान जाएंगे कि 5 के बाद क्या आता है, 6। 6 2 से कट जाएगा, सम पूर्णांक है। उसके बाद क्या आता है, 7। 7 2 से नहीं कटेगा। देखिए 5 हो गया, 2 जोड़ेंगे तो 5 2 7। अगर तीसरा क्रमागत विषम पूर्णांक चाहिए तो क्या जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए। तो अगर इसे सरल करके देखा जाए तो 5 हो जाएगा, 5 2 7, 5 4 9। ये जो है क्रम से विषम पूर्णांक है। जैसे 5 के बाद 6 आता है, 6 कट जाएगा 2 से। 7 आता है, वही विषम पूर्णांक है। 7 के बाद 8 आता है, 8 2 से कट जाएगा। उसके बाद 9 आता है, जो 2 से नहीं कटेगा। एक क्रमागत विषम पूर्णांक है। अगर एक विषम पूर्णांक हमें मिल जाए तो हम आगे के क्रमागत सभी विषम पूर्णांकों को ज्ञात कर सकते हैं। कई जोड़ के 2 जोड़िए, फिर उसमें 2 जोड़िए तो अगला मिल जाएगा। जैसे 5 था, इसमें 2 जोड़े, 5 + 2 माने 7 आ गया। फिर इसमें 2 जोड़िए, ये 2 था, 2 और जोड़ दिए 4 माने 5 + 4 हो गया, 5 4 9 हो जाएगा। वही हाल सम पूर्णांक में भी है। जैसे सम पूर्णांक हमारे पास 10 है, तो अगर 2 जोड़ देंगे तो 12 अगला सम पूर्णांक मिल जाएगा। फिर इसमें जो है इस 10 + 2 में फिर 2 जोड़ देंगे तो 10 + 4, ये अगला सम पूर्णांक मिल जाएगा। ये हो गया 10 और ये हो गया 12, ये हो गया 14। तो 10 12 14 ये हमारे पास क्रमागत सम पूर्णांक होंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने सवाल पर। तो वही हमने मान लिया, पहला विषम पूर्णांक हमारे पास x है। अब दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक अगर हमें चाहिए तो पहले वाले में 2 जोड़ देंगे। x + 2 हमारा दूसरा क्रमागत पूर्णांक हो जाए। प्रश्न में क्या कहा है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, माने जो हमारे पास क्रम से विषम पूर्णांक हैं उनके वर्गों का योगफल दिया गया। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 और 3 और 5 आपके पास ये विषम पूर्णांक हैं। अगर आप इनका वर्ग कर दीजिए और इन्हें जोड़ दीजिए तो 3 3 9, 5 25,
9 प्लस 25 बराबर 34 आ जाएगा। तो वैसे आप भी सवाल बना सकते हैं, कह सकते हैं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योगफल कह दिया है, 34 दिया है, तो वे जो है विषम पूर्णांक क्या करिए, ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास यही दो विषम पूर्णांक हैं, इनके वर्गों का योग दिया गया है। वर्ग माने घात 2 और योगफल माने जोड़ दीजिए। तो इनकी घात 2 करके हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यही कहा है पूर्णांकों के वर्गों का, विषम पूर्णांकों के वर्गों। वर्ग का मतलब 2 ठे विषम पूर्णांक है, वर्ग माने उनकी घात क्या लगा लेंगे, 2। तो वर्ग करके घात 2 लगा लेंगे। योगफल कहा है तो प्लस लगा देंगे, गुणनफल कहा है तो गुणा लगा देंगे, भागफल कहा है तो जोड़ देंगे, भाग दे देंगे, माने यहाँ भाग का चिन्ह हो जाएगा। अगर अंतर कह रहा तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। जैसे अगर दो पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कह रहा है तो यहाँ प्लस के बजाय अंतर माने घटाना होता है, यहाँ माइनस लगा देंगे। तो चलिए वर्गों का योगफल हो गया जो हमें दिया गया है 394। ए हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे। तो पहला पद एक्स है, दूसरा पद 2 है, तो होता है पहले की घात 2 प्लस दूसरे की घात 2। प्लस है तो प्लस 2 फार्मूला में गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। भाई 394 किधर लाइए तो माइनस 394 बराबर 0। प्लस एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस भाई 2 दूना 4 x हो जाएगा माइनस 394 है और ये प्लस है, 2 दूना 4, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस बड़ा है, माइनस 394 में से 2 स्क्वायर माने 2 दूना 4, 4 घटा देंगे तो आ जाएगा 390 बराबर 0। 2 का भाग चला जाएगा, भाग दे दीजिए तो कट जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, ये 2 एक कम 2 1 बचेगा 19, 2 नवा 18, 1 बचेगा 10, 2 पच्चे 10 बराबर 0। अब आप तमाम गुणनखंड सीखे हैं, अगर नहीं सीख पाए हैं तो पीछे का लेक्चर में जो हमने पढ़ाया है गुणनखंड, 20 गुणनखंड हमने बताया है, आप उनको 10 बार 5 बार देख के गुणनखंड करने का प्रयास करिए, 100% गारंटी है गुणनखंड आ जाएगा। यहाँ वही करना है, इसका गुणांक 1 है और यहाँ अचल पद 195, 1 का 195 मिला करके subscribe to my channel and also press this bell icon. बताने पे क्या आ जाए 2, तो आप इसका गुणनखंड करके x का मान निकाल लीजिए। x का ऋणात्मक मान संभव नहीं है क्योंकि हमें विषम पूर्णांक कहा गया, विषम पूर्णांक हमारा धनात्मक होता है, तो जो ऋणात्मक मान आएगा उसे असंभव कर दीजिएगा और x का जो धनात्मक मान आएगा वो संभव होगा। वही मान यहाँ रख देंगे, पहला विषम पूर्णांक इसमें रख के सरल कर लेंगे तो हमें दूसरा विषम पूर्णांक का हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा।